कचहरी पे पहुँचते पहुँचते तो दिल हो गया। आए हैं गाड़ी से उतरे, थोड़ा खांसी उसी तो आता ही था। हाँ। गाड़ी से उतरे, बैठे, चाय पिए। खबर यूपी के संत कबीर नगर से है, जहां पर अपनी फरियाद लेकर गए 80 वर्ष के वृद्ध की साहब के इंतजार में मौत हो गई। मौत ऐसी जिसको लेखपालों ने पहले ही कागजों में मारकर उसकी जमीन उसके भाई के बेटों के नाम विरासत कर दी। वृद्ध व्यक्ति अपने जीवित रहने का प्रमाण देने जब चकबंदी सीओ के ऑफिस पर पहुंचा तो साहब ने उसकी फरियाद सुनने में इतना टाइम लगा दिया कि वो बेचारा उन्हीं के कार्यालय के सामने बेंच पर बैठे बैठे दम तोड़ दिया। मौके से संवाददाता सदर आलम मौजूद हैं, जो बताएंगे मौजूदा स्थिति। आज सिटी समाचार आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराएगा जो आपके होश उड़ा देगी। होश इसलिए उड़ा देगी क्योंकि अगर आप कागजी कार्रवाई में फंसेंगे तो शायद ये दिन आपको भी देखना पड़ सकता है। चकबंदी विभाग हमेशा सुर्खियों में रहा है लोगों की जमीनों को उड़ाने में इधर उधर और लोगों को, जीवित व्यक्तियों को मारने में। इसी तरह की एक घटना जो है धनघटा थाना क्षेत्र के कोड़रा गाँव में भी घटी और वहाँ पर जो है एक वृद्ध को 2016 में उसके भाई के बच्चों के नाम से उसकी जमीनें उसे मृत दिखाकर वरासत कर दी गई। जब उसे पता चला कि जो है उसके जमीनों पर उसका नाम कट गया है, उसे मृत दिखा दिया गया है और उनके बाल बच्चों का जो हक है वो किसी और को दे दिया गया है। और इन सब प्रकरण को लेकर जब वो तहसील का चक्कर काटने लगा तो तहसील में चकबंदी विभाग का वही कारनामा शुरू हो गया। आज आइए कल आइए, इसी तरह से 6 साल बीत गए। जब उस व्यक्ति को न्याय मिलने का टाइम आया तो उसकी लीला ही समाप्त हो गई। तहसील पे चकबंदी सीओ के कार्यालय के सामने ही उसकी मौत हो गई। अब मौत जब हुई तो इनके परिवार के लोगों का कहना है कि जब मौत हुई तो जब इसकी बातें पूरी तरह से फैलने लगी कि न्याय मांगते एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो उसके दाह संस्कार भी ढंग से नहीं होने दिया लोगों ने और वहीं पर फोन करने लगे कि आइए हम आपका नाम दुरुस्त कर दे रहे हैं। अब इस पूरे प्रकरण पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले, जो खिलई गुप्ता थे उनके साथ जो है वो रहते थे। ऑफिसों के चक्कर उन्होंने भी काफी काटे हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा प्रकरण था क्या था, कैसे उन्हें जीवित होते हुए मृत दिखा दिया गया। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम रामंश दुबे है जी। आप खिलई जी के साथ रहे? हम खिलई जी के साथ 91 से रहते रहे जी। क्या घटना उनके साथ? घटना 15 या 16 में प्रहलाद गौड़ थे, लेखपाल, हल्का लेखपाल। वो धनुगाई में जो है वो उनका नाम मृतक घोषित करके उनकी संपत्ति जो है दूसरे के नाम कर दिए थे। जब पता चला तो हम लोग भाग के गए। तब उस समय वह लेखपाल थे तो कहे कि अब तो ऐसे गलती हो गई, इसके सुधार करने में 1200-1400 रुपया खर्च होगा। तो 1300 रुपया देने के कहे कि वहाँ देना है यहाँ देना है, 1300 रुपये की व्यवस्था करके आइए, ठीक कर देंगे। 1300 रुपया की व्यवस्था किया गया, लेके गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका जो है ट्रांसफर हो गया। वह काम नहीं हो पाया। चकबंदी में आया तो गए, उनके पास एसीओ साहब पांडे जी थे, आए थे पहले पहल। तो कहे कि देखिए परेशान मत होइए, और ये चकबंदी का प्रकरण है, जब तक फार्म 5 नहीं बढ़ जाएगा, धारा 9 में सुधार होगा और तब आपका नाम सुधार कर देंगे। हम रहेंगे तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई और आ जाएगा तो आपका तब भी काम होगा। तो वही चल रहा था 2 महीना से, जब से फार्म 5/3 महीना से दौड़ दौड़ के चकबंदी। उसके पहले कितनी बार आप चक्कर काटे? उसके पहले तो कम से कम सैकड़ों बार गए होंगे। क्या किसी को नहीं लगा कि खिलई को मार दिया गया तो वो जीवित घूम रहे हैं, जो है उनका नाम फिर नहीं? ये कही बात कि जब तक चकबंदी प्रकरण में धारा 9 का प्रकाशन नहीं हो पाएगा तब तक नहीं होगा, तब तक नहीं हो पाएगा। अब कैसे हो गया? उनके मरने के बाद कैसे हो गया? अब तो धारा 9 में लगा है, गांव तो कह रहे हैं कि अब होगा, हो जाता है। तो ये तो गांव को यही उनके मरने के बाद तो नहीं हुआ होगा, उसके पहले हुआ होगा। ये काम तो पहले हो जाना चाहिए। नहीं, हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब सरकार के जाने, अब अधिकारी लोगों के बस की बात है। हमारा तो रिक्वेस्ट करना ही फर्ज बनता है। अब तो वो है नहीं। अब कहाँ है? अपने मौत कैसे हुई उनकी? कहाँ पर हुई मौत? तो तहसील परिषद वही सीओ साहब के गेट के सामने हुई थी, उसी कुर्सी पर बैठे बैठे। जिम्मेदार इन सब चीज का किसको मानते हैं?
अब एकर जिम्मेदार तो साहब अब वो जो सरकार है, अब सरकार ऐसे लोगों की लापरवाही पर ध्यान दे। कहते हैं कि जब उनका देहांत हो गया तो उसके बाद जब आप लोग उनको अंतिम संस्कार के लिए ले गए, उसके बीच में भी लोगों का फोन आने लगा कि आइए हम कर रहे हैं, हम कर उनके रहे हैं। अंतिम संस्कार में नहीं, वो जो कल 2 बजे रात को जब उनकी वाइफ मर गई है, उनकी औरत मर अच्छा, गई, उनकी पत्नी का भी। हाँ, तब जब लेके गए हैं, तब सुबह से, अरे परसों शाम से लेके और कल जब तक हम लोग खलीलाबाद पहुंचे नहीं, तब तक कम से कम 50 फोन आया होगा। क्या कह रहे थे लोग? कह रहे थे कि जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, 2 गवाह ले लीजिए, उधर से जिन लोगों के नाम हुआ है वो लोग आपके साथ हैं, उनको भी ले लीजिए, प्रधान को ले लीजिएगा, सब आइए, आधार कार्ड लेके आइएगा। तो हम किया उन लोगों ने? नहीं तो हम एक सुभाष गुप्ता हैं और इनके हरकनाथ के भाई छोटई और ये सब लोग, हम लोग प्रधान 5 लोग गए थे। तो क्या सुधार हुआ? नहीं, सुधार हुआ। उनकी पत्नी भी मर गई? उनकी पत्नी तो कल दाह संस्कार भी हो गया। अच्छा, यानी कि जहां उनको जला के आए थे वहीं उनको भी जला? उनको भी वहीं जला दिया। क्या मानते हैं कि अब सरकार अपने को जिंदा साबित करने के करते करते बेचारा मर गए। बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को जिंदा साबित करते करते एक किसान जो है मौत के हवाले हो जाता, वो भी चकबंदी कार्यालय के सामने। आखिर प्रशासन की जो ये ढिलवाही रवैया है, हमेशा योगी सरकार कहती है कि जो है हमारी सरकार में हमेशा का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन आखिर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आखिर 2016 से संघर्ष करते करते एक व्यक्ति अपने आप को जीवित कर दिखाने के नाम पर, जीवित दिखाते दिखाते वो खुद मर जाता है और उसके अंतिम दिन उसे कुछ क्षणों के लिए कागजों में जिंदा किया जाता, फिर उसे मार दिया जाता है। आखिर वो अपने परिवार के लिए जो उसने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, आखिर प्रशासन ने ये जो काम उसने किया है उनके मरने के बाद, उनके पहले भी किया जा सकता था, लेकिन अब साहब चकबंदी के लोग हैं, उन्हें तो इन सब प्रकरण में अटकाना तो स्वाभाविक है, क्योंकि धन उगाही का जो खेल है चकबंदी में काफी दिनों से चलता रहा। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये उनका मकान है, उनके घर के लोग हैं, ये इस तरह से यहाँ पे जीवन यापन करते हैं। अगर मनमाना तरीके से इनके ऊपर धन उगाही की बात की जाएगी तो आखिर ये पूरा पीड़ित परिवार किस तरह से धन देगा, अर्जित करेगा और लोगों को उनके लिए देगा। अब सोचने वाली बात है, आखिर उन लोगों के ऊपर कार्रवाइयां भी होनी चाहिए जिन्होंने लेखपाल के बाद जो है इस मामले को ढिलाई करते करते इतना दिन तक लेकर गए। आखिर प्रशासन इस पर कब चेतेगा और कब उनके ऊपर कार्रवाई करेगा? हालांकि एसडीएम धनघटा जो है यहाँ पर आके इनका हालचाल जान के यहाँ से जा चुके हैं, उन्होंने भी इस परिवार के प्रति संतावना व्यक्त की है, लेकिन अब उनके साथ 2 लोगों की मौत हो जाती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? बने रहिए सिटी समाचार से। संत कबीर नगर से मैं सदर